नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। ये सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखो, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ, मतलब इसकी जो है हमको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ इतना बड़ा, तो हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, एकदम से शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एकदम सेकंडों में आने वाला है इसका आंसर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका एलसीएम निकाल के जो इसको सॉल्व किया जाता है वो पता होगा, और जिन लोग को नहीं पता मैं बता देता हूँ पहले। जैसे देखो, हम लोग इसको उठाते हैं, 1 और +1/2 उठाते हैं, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा। फिर 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हटाते हैं और देखते हैं यहाँ इसको, अब सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये वाले का क्या हो जाएगा हमारा, 3 कितना आया था हमारा, 3/2 आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वैसे ही होगा, ये 3 1 4 हो जाएगा, और ये 4/3 हो जाएगा। और अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखो ये इंटू करते हुए ये 5/4 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हमें क्या आ जाएगा, मतलब 121/120। ये देखो, अब अगर देखा जाए, हम लोग यहाँ नोटिस करें एक चीज़, तो देखो ये 3 ऊपर इसका अगर जो अंश होता है, नोमिनेटर जिसको बोलते हैं वो, और ये नीचे का, ये देखो इसमें आ रहा है ना सेम, ये कट गया। ठीक है, अब इसमें देखो, ये देखो सेम सेम चीज़ कटती जा रही हैं। अब अगला स्टेप अगर हम लोग देखें, यहाँ आगे भी कुछ होगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ 6/5 होगा, तो ये कट जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ 7/6 होगा, तो ये जो 6/5 था, तो ये कट जाता। तो ऐसे ही कट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये भी कट ही जाएगा। लास्ट में जब इसके पहले जो आएगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ 120/119 होना चाहिए। तो ये 120 और ये जो यहाँ होगा वो कट जाएगा इससे। तो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में इसका, 121/2 ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60.5, ये हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखा कितना एकदम इजी तरीके से किया। अब चलिए इसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखो, ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखो चीज़ वही है, लेकिन यहाँ ये जो साइन दे दिया है, प्लस की जगह माइनस दे दिया है। तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया है। अब घबरा के हमको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, वैसे ही ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसको करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम लोग करें 1 - 1/3 करें अगर, तो ये देखो ये करेंगे तो 3, और 3 - 1 मतलब 2/3 हो जाना है। तो यही चीज़ हो रही थी, उसमें प्लस था तो ऐड हो जा रहा था, और इसमें माइनस है तो ये घट जाएगा। तो इसको देखो, अब अगले स्टेप हम करते हैं, इसको लिखेंगे कितना, 3 सॉरी ये 2/3। ठीक है, 2/3 हो गया। अब ऐसे ही ये देखो, ये 4 वाला है, तो ये एक घटेगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते हमारा कितना आ जाएगा, ये 99 है तो 98 और बटे 99 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 99/100। ये देखो, जो ये देखो इसमें ये चीज़ आ रही है ना, इसमें ये चीज़ आ गया ना, जो चीज़ मैं इसमें समझाने वाला था। ये देखो, ये क्वेश्चन में जो मैं यहाँ समझा रहा था कि यहाँ 120/199 आएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर देखो आ रही है, सेम चीज़। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ आ रही है। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो इसको काटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, इसमें हर कट रहा है, डिनोमिनेटर कट रहा है। ये देखो, ये देखो, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ क्या होगा, अगर देखें तो यहाँ अगर 5 होगा तो यहाँ 6 होगा बटे में। आगे ऐसे ही संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये 5 5 कट जाएगा, फिर 6 6 कट जाएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पर ये 99 कट जाएगा, 99 कट गया। अब ये भी तो कटेगा,
यहाँ अगर देखा जाए तो 98 जो है हमारे, ये भी तो कटना चाहिए, तो इसको भी काट देंगे। और समझ लो यहाँ पर 98 था तो ये कट गया नीचे में डिनोमिनेटर में। तो ऐसे ही करते करते सब कट गए। अब हमारे पास बचा क्या लास्ट में, ये 100 बचा और 2 बचा। तो अब इसको लिख देंगे हम लोग 2/100। और ये पूरी दुनिया को पता है कि 2/100 कितना होता है, 1/50। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखा, समझ में आ गया होगा आप लोग के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। ये देखो, उसी बेसिस पे ये एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब हमको क्या पूछ रहा है यहाँ, ये x है, ठीक है। ये x जो है हमारा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमारा। ये इतना क्वेश्चन देने के बाद इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हमको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमको ये कॉन्सेप्ट पता ही चल गया है। तो क्या करना है हमको, वही मेथड करेंगे हम लोग। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही ये 3/2 हो जाएगा। और गुणे कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। और गुणे कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ये देखो, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4/5 हो गया, ठीक है। और इतना आ गया। अब इसको काटेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, अभी ये बराबर वाला नहीं लिख रहे हैं हम लोग, उसको बाद में लिख लेंगे। ये चीज़ लिखी हुई है, इसको अगर काटें हम लोग तो कैसे काटेंगे, ये देखो, ये 2 और ये 2 कट गया, ये 3 और 3 कट गया। अब देखो 5 है, ये 5 कट गया, 4 है कहीं ऊपर में, ये 4 कट गया। बचा हमारे पास क्या, ये वाली संख्या हमारे पास टोटली बच गई। तब इसको अगले स्टेप में हम लोग लिख देते हैं। ये देखो, 9/8 बराबर क्या बचा था यहाँ, 1 और प्लस 1/x बचा हुआ था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये जो संख्या है इसको, ये 1 है जो, इसको इधर ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, मतलब इसको 9/8 माइनस 1 बराबर 1/x लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, घटेगा इससे, तो कितना हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1/x। तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, या तो चेंज कर दें, इंटरचेंज कर देंगे, बात एक ही होनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 8 हो जाएगी। इसमें कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। देखा कितना इजी तरीके से हम लोगों ने इतने बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आ गया हमारा ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ डिफरेंट दिख रहा है, ये देखो इसमें डिफरेंट दिख तो रहा है कुछ। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, इसमें नया चीज़ हमको सीखने को मिलेगा। तो द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये देखिए सीरीज के क्वेश्चन आ गए। तो सीरीज के क्वेश्चन के लिए देखो, हम लोग इसको बेसिक से भी सॉल्व करेंगे और इसका जो है एक फॉर्मूला होता है उससे भी मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बेसिक से इसको देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिखने का एक तरीका हो सकता है कि इसको हम 1/5 और माइनस 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे लिख सकते हैं, चलो उसको पहले समझते हैं कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखो 1/5 और माइनस 1/6 को कैसे लिख सकते हैं, ये देखो। अब इसको जब करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगा, या तो 30 लिख दो या तो ऐसे लिख दो। अब क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5, 1/5 गुणे 6, देखो सेम चीज़ आई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग सभी चीज़ों के लिए ऐसे ही लिख देंगे, तो हम एकदम इजी तरीके से तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग इसको, पहले इसको हम लोग कट करते हैं। ये देखो, अब इसको लिखे हम लोग, तो ये देखो 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, और ऐसे ही प्लस माइनस ऐसे ऐसे करते करते 1/24 और माइनस 1/25, ये देखो ऐसा आया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये देखो कुछ कट रहा है क्या हमारा इसमें, 1/5, ये देखो ये है 1/5, ये प्लस का है ना, ये प्लस का ही हो क्योंकि यहाँ कुछ साइन नहीं लगा हुआ। 1/5 है कहीं कटने के लिए, नहीं है, तो हम इसको नहीं काटेंगे। ये देखो हमारा 1/5 जो था तो नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ देखें 1/6 1/6, ये प्लस माइनस का ये कट गया,
ये कट गया, और ये ऐसे ही यहाँ पर माइनस ये प्लस 1/8 होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही करके होगा। तो ये सब सारी चीज़ें कट जाएंगी, हमारा क्या बचेगा लास्ट में, ये बचेगा और ये बचेगा शुरू वाला चीज़। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एकदम से इजी तरीके से। देखो 1/5 माइनस 1/25, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 हो गया। तो 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4/25। अब इसको क्या करना है, अगर इसको हम लोग वो कर दें, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और बटे 100 हो जाए। इसको 100 बनाने के लिए हम लोगों ने 4 का गुणा कर दिया। अब क्या करना होता है इसमें, अब क्या ही करेंगे, इसको ये 100 को काट देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 0.16 इसका आंसर हो जाएगा। तो कहीं पर हमारा है, ये देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा बेसिक तरीके से। अब हम लोग इसको एक फॉर्मूले के बेसिस पे करेंगे, और वो एकदम इजी तरीका होता है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको टाइम बचाना होता है, और ऐसा करने बैठे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा। तो हम लोग यहाँ ट्रिक सीखने आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये चीज़ ये क्या लिख के रखा हुआ है, ये क्या चीज़ है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये कुछ और नहीं, यही एक फार्मूला है। फार्मूला कैसा, तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं हम लोग। तो पहले इसको यहाँ पर स्पेस बनाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ स्पेस बना के हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखो ये डिफरेंस बोल रहा है इसमें, ये 1/, डिफरेंस, और ये कोष्टक में फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा और माइनस लास्ट नंबर जो होगा, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट लास्ट देखा था, तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और लास्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा लास्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लास्ट समझ में आ गया। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है हमारे पास, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो 1/1, और यहाँ फर्स्ट क्या है हमारा 1/5, और माइनस कितना था 1/25, वही चीज़ लिखना है हमको, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वही सॉल्व करेंगे जैसे हमने सॉल्व किया था, तो ये 25 आ गया था, और ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 बराबर 4/25, और इसी को जब हमने सॉल्व किया था कितना आया था, 0.16, ये इसका आंसर आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे।